भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सिंधु भवन में बुद्धिजीवी संगोष्ठी को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन चलाने के तौर पर 20 साल पूरे होने पर उनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि गुजरात में 13 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए जो मॉडल पेश किया, उसी मॉडल के तहत अब केंद्र की सत्ता में 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को वैश्विक पटल पर खड़ा किया गया है। उन्होंने सैन्य ताकत से लेकर महिला सशक्तिकरण, गरीबों के लिए पक्के छत की व्यवस्था से लेकर लोगों को स्वच्छता का महत्व भी समझाया। आज उनके इन कार्यों को भारत का हर नागरिक आत्मीयता के साथ चिंतन और मनन करके स्वीकार कर रहा है। संगोष्ठी में उनके अलावा आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा नेत्री लता येलकर सहित भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। ये नेतृत्व का गुण है, ये नेतृत्व की दूरदर्शिता है। बहस होनी चाहिए तो किस पर होनी चाहिए। एक समय देश की आजादी के बाद आप क्या करते थे? आप अमेरिका से राशन को लाया करते थे, गेहूं लेते थे, उसके साथ में बीमारियां लेते थे। यही सच्चाई नहीं है इस देश की। और इसलिए मुझे लगता है कि मूल्यांकन करते समय हमको भी ईमानदार होना चाहिए, हमको भी जिज्ञासु होना चाहिए कि मैं अपने नेता के बारे में सोच रहा हूं तो मैं किस स्तर पर सोच रहा हूं, ये मैं तय करना होगा। मैं तो कहता हूं सही आकलन नहीं कर पाएंगे, हम उससे दिशा नहीं ले पाएंगे, हम उससे मार्गदर्शन नहीं ले पाएंगे। रास्ता बनता है तो चलने के लिए बनता है। ये रास्ता चलने वाला तो है ही, लेकिन सिर उठाकर चलने वाला रास्ता है जो मोदी ने बनाया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हट्टा के द्वारा आज कोसमी मंडल के अंतर्गत ग्राम बगदरा में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या को लेकर जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा को मुख्य रूप से कांग्रेस नेता और परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह से जनता मनमाने बिजली बिल, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों से त्रस्त है, यह सब भाजपा नीति मोदी और शिवराज सरकार की देन है। भाजपा सरकार को गरीबों की रत्ती भर चिंता नहीं है। वे केवल जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाते हैं और सत्ता में आने के बाद लोगों को परेशानी में डालने का काम करते हैं। मधु भगत ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपने सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकार बनाए और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में फिर से कांग्रेस को जिताने के लिए तैयारी करे। 2 लाख का सामुदायिक भवन और 1.5 लाख में गरीब को 2 कमरे का भवन, कितना बड़ा भ्रष्टाचार और किस महंगाई में, ये भी समझना पड़ेगा। ये गरीबों के साथ न्याय नहीं, ये गरीबों के साथ अन्याय है। पेट्रोल डीजल जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, इस बगदरा में मैं आपको आश्वस्त करता हूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस बगदरा में मैं फिर आऊं, लेकिन ऐसी सभाएं होती रहेंगी तो निश्चित तौर पे यहां का विश्वास और मजबूत होगा। और यहां का जिस प्रकार से संगठन के लिए अभी हमारे श्री शेखर और नटपुरे मैडम और भी ऐसे बहुत से विचार के लोग बैठे हैं जो वो इंतजार कर रहे हैं
कि कब हम अब संगठित होकर के इस जिले को, इस परसवाड़ा को एक विकास की ओर ले जाए। परसवाड़ा का विकास ठेकेदारी प्रथा से नहीं हो सकता। परसवाड़ा का विकास 137 पंचायत का विकास और 3 गुटों में बटा हुआ, हमारा 3 भाग में बटा हुआ परसवाड़ा का विकास एक सोच के साथ पूरा हो सकता है। उनके अलावा इस सभा को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हट्टा के अध्यक्ष नवीन चौधरी, कांग्रेस नेता उमेद लिल्हारे, भूरू पटेल, जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे, असीम चौहान, अनुसुईया नकपुरे, सभापति जनपद बालाघाट ने भी संबोधित किया। सकते हो कि गांव में ये एक अभियान चलाया जा रहा है कि अगर 10 गरीब लोग अगर बिल नहीं पटाते तो गांव का ट्रांसफार्मर बंद किया जाए, ताकि गांव के लोग उन 10 लोगों को जाके बोले और वो लाइट का बिल पटाए। तो ये कहाँ का ठेकेदारी चल रही है, आप बताइए। एक आम आदमी आज खाने को तरस रहा है, किसान आदमी जो है अपने कर्जे से मर रहा है, और उसके बाद ये बिजली वाले, ये बैंक वाले, ये लोग जाके किसानों के घर में कुर्की कर रहे हैं, लाइट काट रहे हैं। ये अत्याचार नहीं तो क्या। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के तौर पर कांग्रेस नेत्री पुष्पा बिसेन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, अंशु अवस्थी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस कमेटी के मंडल एवं सेक्टर कमेटियों से तुलसी कावरे, सरपंच लिंगा, मंगरूलाल दांद्रे, पूर्व सरपंच कटंगी, सजन लाल कावरे, पूर्व जनपद सदस्य। वहीं कांग्रेस कमेटी के मंडल एवं सेक्टर कमेटियों से तुलसी कावरे, सरपंच लिंगा, मंगरूलाल दांद्रे, पूर्व सरपंच कटंगी, सजन लाल कावरे, पूर्व जनपद सदस्य, इंदर सिंह कोड़वेती, पूर्व जनपद सदस्य, भागवत वरकड़े, चंद्रशेखर नकपुरे, मंडल अध्यक्ष, बलराम उइके, सेवक कूथे, गंगा प्रसाद लिल्हारे, सरपंच गोंगलई, उमा पटले, देवराम धामड़े, पूरन किंदरवे, प्रकाश घोड़पे, लक्ष्मण लिल्हारे, गिरधारी दशहरे, कमल नकपुरे, जितेंद्र बनोठे, ताराचंद मंडियारे सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। ये बीजेपी सरकार के खिलाफ में कार्यक्रम था कांग्रेस का। हर गांव में, हर शहर में जाकर हम बता रहे हैं कि ये बीजेपी जो इतना अत्याचार कर रही है, जो महंगाई से परेशान है, हमारे युवा को रोजगार नहीं मिला है, किसानों को कोई भी मदद नहीं मिल रही है। अगर किसान को सम्मान निधि का पैसा है तो वो वापस लिया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, खाने के तेल की कीमत बढ़ी है। तो हर चीज़ में महंगाई से त्रस्त होकर के जनता परेशान हो रही है, और आज उनकी उपस्थिति ये बताती है कि वो भी बीजेपी सरकार से परेशान हो गई। नगर के वार्ड नंबर 30 में करीब 14,000 स्क्वायर फीट भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत पर अब राजस्व विभाग ने सीमांकन के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। हालांकि अभी भी शिकायतकर्ताओं को यहां पर कब्जा कर बनाए गए कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को हटाए जाने का इंतजार है। गौरतलब है कि नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है, जहां उनके द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाकर पेड़ पौधों को भी काटा गया है। इस संबंध में क्षेत्र के कुछ नागरिकों ने प्रशासन से कई मर्तबा शिकायत की, लेकिन राजस्व विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसे लेकर शिकायतकर्ताओं ने एक बार फिर तहसीलदार रामबाबू देवांगन को शिकायत की थी। इसके बाद अब राजस्व विभाग बालाघाट ने इस मामले में सीमांकन के लिए टीम भेजकर शासकीय और निजी भूमि का नाप जोख लिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जा सकती है। जनसुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनका शीघ्र निराकरण करने निर्देश दिया। कुछ प्रकरणों में उन्होंने सीधे संबंधित अधिकारियों को फोन लगाकर प्रकरण की वस्तु स्थिति की जानकारी ली और आवेदन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज की जनसुनवाई में कुल 116 आवेदक अपनी समस्याएं एवं शिकायतें लेकर आए थे। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, संयुक्त कलेक्टर सतीश प्रधान, डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने समनापुर एवं लामता के स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान कुम्हारी में गर्भवती माताओं के कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्य को भी देखा। स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर पांडे ने दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई, डिलीवरी रूम की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीपीएम शैलेश डहरिया भी मौजूद रहे।